शादी का जोड़ा ऊपर से बन के आता है। चलिए भाई, ये तो मान लिया। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो है शादी। तो मेरे ख्याल से धरती पे तो लोग गलती कर ही रहे हैं। जिस तरह से अभी लड़कियां मर्दों को मार रही हैं, पहले मर्द औरतों को मारते थे, अभी उल्टा हो गया है। लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, अपने ही मर्द को मार दे रही हैं। चाहे वजह जो भी हो, लेकिन मर्डर हो जा रहा है। और सोचने पे मजबूर कर दिया जा रहा है कि भैया बच के रहो, क्योंकि अब जो है गलतियां मेरे ख्याल से, हालांकि मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले भी इंसाफ करते हैं, या फिर ये कहें कि भगवान भी गलती करते हैं। इसलिए क्योंकि ब्लू ड्रम तो आप जान ही रहे हैं कि पति जो है वो विदेश में था, और जब वो भारत आया उसके बाद जो है उसकी पत्नी और उसके जो प्रेमी हैं, दोनों मिलके मार के ब्लू ड्रम में पैक कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया एक। अभी वो जो पहाड़ पे उस लड़के को फेंक दिया गया, मर्डर कर दिया गया। हालांकि अभी उसमें बहुत संशय है, किसने मारा, क्यों मारा, ये अभी प्रूव नहीं हो पाया है, कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन अभी ये तो है कि भाई वो भी प्यार मोहब्बत वाली बात है। तो बात ये है कि अब उस लड़के की क्या गलती थी जो उस लड़की से शादी करने जा रहा था। लेकिन मर तो गया बेचारा। इसलिए भाइयों बच के, क्योंकि अभी जोड़े जो ऊपर से बन के आ रहे हैं तो ऊपर में छेद हो गया है, जोड़ा कहीं से टपक जा रहा है, कहीं का जोड़ा कहीं चला जा रहा है, और बीच में हवा भी तो है ना, बीच में हवा भी तो है। तो वो जोड़ा कहीं किसी और का, और उड़ते उड़ते कहीं किसी और के पास आ जा रहा है। तो ये गलती हो जा रही है। भगवान तो सही जगह भेज रहे हैं, लेकिन वो बीच में छेद है, हवा है, किसी का जोड़ा किसी के पास आ जा रहा है। तो इसलिए सोच समझ करके अभी डिसीजन लेने का है। डिसीजन लेने के बाद भी देखो क्या हो जाता है। 2-4 बच्चे की माँ प्रेमी के साथ फरार, 32 साल की औरत 2 बच्चे की माँ 17 साल के लड़के के साथ फरार। वाह भाई, मतलब समाज, लोगों की सोच किस तरफ जा रही है कहना मुश्किल है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह से अगर समाज, इस तरह का माहौल रहेगा तो समाज उन लोगों को एक्सेप्ट करेगा, कभी उन लोगों के साथ, उन लोगों का साथ देगा। मुझे नहीं लगता है। मैं खुद अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद भी अखबार में रोज़ ये कहानी है। रोज़ कभी किसी का मर्डर हो गया, कभी किसी का, हालांकि 2 घटनाएं एक साथ है। बच्चियों का बलात्कार, ये भी बहुत बढ़ गया है। और बूढ़ा हो, अभी तो भाई ऐसा सुनने में आया कि रोंगटे खड़े हो गए। अभी
28 से 30 लोग जो है एक छोटी सी बच्ची के साथ वो जो दुर्व्यवहार किए और बेचारी बच्ची का ये मौत भी हो गया। तो ये बहुत गलत हुआ। हालांकि कोर्ट है, कानून है, उन सबको सज़ा जितनी जल्दी हो वो मिले। मैं भी चाहूँगा अगर जिसने गलत किया है उसे तो भुगतना ही चाहिए, लेकिन उन सब की क्या गलती है भैया जो ये सब से अनजान थे। वो बच्ची भी नादान थी, बच्ची खुद नहीं समझ पा रही थी, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। तो कोर्ट कानून है, सभी लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ कीजिए और उसे न्याय मिल सके ऐसा हम लोग चाहेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिल सके। और जो शादीशुदा या फिर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लड़के अभी शादी के लिए रेडी हैं, वो भैया सावधान हो जाए। या तो डायरेक्ट आप पहले ही उस लड़की से पूछ लीजिए कि भाई अगर आपको मेरे साथ रहना है तो डायरेक्ट बोल दीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं कुंवारा ही रह लूँगा। शादी से पहले ये चीज़ ज़रूर बोलिए। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ कहने से उस लड़की को भी थोड़ा सोचने पे मजबूर किया होना पड़ेगा कि भाई सही बात है। उस लड़की को डायरेक्ट कहिए कि किसी के ज़िंदगी को बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, या फिर मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करूं, ये मेरा भी हक नहीं है। हम एक ही नाव पे सवार होने चले हैं और हम दोनों मिलके इस नाव को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर साफ मन से तुम आ रही हो तो मुझे भी साफ मन से आना पड़ेगा, तभी तो ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब रही बात मर्डर की, तो भैया आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में ऐसा क्यों हो रहा है? या तो जितना हम विकास कर रहे हैं उतना ही विनाश हो रहा है। कहने को तो बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विनाश भी उसी तरीके का हो रहा है। आप सोच सकते हैं आए दिन हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे पूरा गांव, पूरा शहर स्तब्ध हो जाता है। निर्भया हत्याकांड दिल्ली, वो जो केस हुआ वो तो बहुत ज़्यादा ही सोचने पे मजबूर कर दिया। और अभी जो है आप सोच सकते हैं, और अभी जो है अभी भी वो केस शायद मेरे ख्याल से फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है, और लोगों को सज़ा हुई कि नहीं, शायद हुई है। तो ये सब घटनाएं जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? शादी हम लोग घर परिवार मिलके खुशी मनाते हैं एक शादी में, और शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, दो खानदान का होता है। जब कुछ दुर्घटना घटती है तो सिर्फ लड़का लड़की बदनाम नहीं होते,
पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है। कि अरे उसकी भगनी थी, अरे उसकी भतीजी थी, अरे उसकी बेटी है, अरे उसकी नतनी है, उसकी नातिन है, उसका पोता है, अरे उसकी तो बहन है, अरे उसकी चचेरी बहन है। इस तरह से बातें होती हैं। अगर मैं गलत हूँ कहीं से तो आप भी बोल सकते हैं। तो मेरा मेरा मानना है कि ये जो आजकल की घटनाएं हो रही हैं, या फिर लड़का हो या लड़की, तो कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर आप लोग सोच लें, अवेयरनेस घर में लाएं। कुछ भी ऐसा हो तो ज़रूर पूछें कि तुम अपनी रजामंदी से कर रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो साफ़ सुथरा बता दो। किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई हक़ नहीं किसी को। किसी की ज़िंदगी में जाके और अच्छे सपने दिखा देना और उसके बाद चोरी छुपे निकल लेना। आजकल तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं कि एक दुल्हन है, वो सिर्फ शादी ही करती है पैसा के लिए और सोने के लिए, और शादी के बाद जो है छूमंतर सब कुछ लेके, सोना चांदी गहना पैसे सब लेके छूमंतर खोजते रह जाइए। तो ये सब नहीं होना चाहिए हमारे हमारे समाज में। हम जिस समाज में रहते हैं, भारत विविधताओं का देश है, और आज तो एक घटना साउथ की थी। मैं उस घटना को पढ़ के स्तब्ध रह गया। एक घटना ये भी आई है, दो घटना इस तरह की थी। एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि औरत ज़्यादा उम्र की भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा, मतलब वो बोल नहीं सकता है, और उसका पति डेथ कर गया। साउथ की घटना है ये। उसका पति डेथ कर गया है, और उसकी जो नानी है वो कहती है कि मुझे दे दो बेटे को, मैं यहीं रखती हूँ। लेकिन वो नहीं दी, बोली नहीं माँ मैं रख लूँगी। लेकिन अब उस औरत को जो है, औरत ज़्यादा उम्र की नहीं है, वो भी काम करती है, तो उसको किसी से प्रेम हो जाता है, और वो उसका जो प्रेमी है वो दारूबाज है, सिगरेट पीता था, और वो आता था और जितना गुस्सा है वो उस बच्चे पे उतारता था। सोच लीजिए, उस बच्चे पे उतारता था, उस छोटे से बच्चे पे। सिगरेट से उसके उसके शरीर को दाग आ जाता था, वो दाग देता था उसका प्रेमी, और वो कुछ नहीं बोलती थी। कैसी माँ है यार। और बता रहा हूँ, उसको मारता था, उसके दोनों ये जो है ना कंधे टूट गए थे। जब उसकी हालत ख़राब हो गई, वो डॉक्टर के पास ले जाया गया उसे, तो वहाँ से उसे रेफ़र किया गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वाले देखे कि इसे मारा पीटा गया है बहुत जगह। जब उसके कपड़े खोले गए तो देखा गया कि इसके बदन में दाग है, तो सिगरेट का दाग, सोच लीजिए। तब फिर उसकी माँ से पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो पुलिस केस है। तब वो बताने लगी, हालांकि वो बच्चा नहीं बचा। मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब क्या क्या समाज है और क्या क्या हो रहा है इस समाज में। आप सोच सकते हैं कि उस छोटे बच्चे की क्या गलती थी। एक घटना और देखा मैं, ये भी बहुत दुखद कि विधवा औरत है, और उसका चचेरा जो देवर है वो आता है और कहता है कि तुम शादी कर लो। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अकेली रह लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो गुस्से में आके अपने वो भतीजे को लेके जाता है कि मैं इसे कुछ खरीदा के ले आता हूँ। और वो जाता है और
उसके घर के दहलीज के पास 8 से 10 बार पटक के मार देता है उसे। बताओ यार, ये तो बहुत आश्चर्य, मतलब कोई कैसे उस, मतलब उतने छोटे बच्चे को कोई कैसे इस तरह से मार सकता है। मैं अगर रहता वहाँ पे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं तो ज़रूर, हालांकि पुलिस उसे पकड़ के ले गई, उसे उसका हाफ इनकाउंटर शायद किया गया। उससे पूछा गया कि तुम्हारे पैर में जब इतना दर्द है तो उस बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा। आश्चर्य वाली घटना है ये सब आश्चर्य। और ये सब जो घटना है ये एक दिन की नहीं है, ये सब घटना बोया जाता है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे। अगर वो औरत वो बच्ची के साथ, अपने बच्चे के साथ रह रही थी, बच्चा बहुत सुंदर था, किसी भी तरह से रह रही थी, ठीक है भाई, किसी को नहीं बर्दाश्त है तो नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसे छोड़ दो, क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सब बोया जाता है परिवारों के बीच में। परिवार के लोग ही ये सब बोल बोल कर बीज बोते हैं। ये नहीं जानते कि अंजाम क्या होगा। बाद में कहते हैं मैं तो सिर्फ उसे बोली थी। नहीं, तुमने बीज बोया था, तुमने उस बीज को बोया था, ठीक है। तब ये हाल हुआ आज के डेट में, जो उसका बच्चा चला गया, कि अकेले रहती है, ऐसे वैसे क्या करती है, कहाँ जाती है, ये वो लन फन, गलत। भाई वो गलत वो खुद समझेगी ना। तुम लोगों के बोलने की वजह से वो बच्ची चली गई। मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये सब बीज बोया जाता है। एक दिन का मामला नहीं होता ये सब चीज़। आज कहीं ना कहीं लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि एक बोली की वजह से जो है 3 जिंदगियां ख़त्म हो गई। एक तो वो लड़का जेल चला गया, माँ उसकी माँ का तो मैं हाल देखा, वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी। उसका माँ का मैं हाल देखा, मुझे बहुत अफसोस लगा कि वो ज़िंदा कैसे रहेगी, और बच्चा तो बेचारा चला ही गया। तो आजकल समाज में ऐसी त्रुटियां, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे अगर कहा जाए कि हम कहें कि हम इंसान हैं, तो ये नाकाफ़ी है। हम इंसान नहीं, हम इंसान के रूप में अब जानवर बनते जा रहे हैं, जानवर से भी बदतर। हम जानवर से भी बदतर हो गए हैं। आप सोचिए कि पैसे कमाने के चक्कर में हम ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम ऐसे भारत में प्रोडक्ट बना रहे हैं, और बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं वो सब, छोटी कंपनियों की नहीं। ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे जानवर भी खाना नहीं चाहेंगे। जानवर को दो तो वो सूंघ के छोड़ देंगे, क्योंकि वो सिंथेटिक है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन इंसान मजबूरी बस खा रहे हैं। दूध ओरिजिनल नहीं है।